नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। वैसे तो मैं रोज़ाना कहानी लेकर आता हूँ, इस YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ और आप लोगों का काफ़ी प्यार भी मिलता है। लेकिन 98% लोग सिर्फ कहानी सुनकर चले जाते हैं, इस चैनल पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना तो कमेंट करते हैं, ना तो लाइक करते हैं। मैं उन लोगों को खासकर यह कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरी प्रोत्साहना को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है और मैं इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो आज की जो कहानी है, आते हैं उस कहानी में। एक महात्मा था, उसका एक गांव में दो बहुत ही अच्छे शिष्य थे, बड़ा ही सदाचारी शिष्य। जब वह महात्मा उस गांव में पहुंचा तो दोनों शिष्य ने अपने गुरु का बड़ा ही आदर सत्कार किया और बारी बारी से भोजन कराकर बड़े सम्मान और आदर भाव से उसको प्रणाम करते हुए विदा किया। लेकिन जब उस महात्मा को विदा कर रहे थे दोनों शिष्य, तब उस महात्मा ने इसके बदले में एक एक मुट्ठी चना जो होता है वह दिया और कहा कि मैं जा रहा हूँ पर्यटन 12 साल के पर्यटन के बाद मैं पुनः वापस आऊँगा, तब मैं यह जो मुट्ठी भर चना दिया हूँ यह मुट्ठी भर चना वापस ले लूँगा। दोनों शिष्य मुट्ठी भर चना ले लिए, अपने अपने घर चले गए। पहला शिष्य सोच रहा है कि आखिर इस मुट्ठी भर चने को कैसे रखें 12 साल तक। तब उन्होंने मलमली रुमाल लाया और उस रुमाल में बांधकर सोने के बक्से में उस चने को रख दिया ताकि 12 साल तक वह चना सुरक्षित रहे, क्योंकि उसके गुरुजी 12 साल के बाद पर्यटन के बाद जब यह चना मांगेंगे तो उसे सुरक्षित रूप से दे देंगे। फिर दूसरा शिष्य भी अपना घर जाकर यह सोचने लगा कि एक मुट्ठी चना 12 साल के बाद जब गुरुजी मांगेंगे तो देंगे कैसे। फिर उसके मन में आया कि इस चने को ज़मीन में डाल देता हूँ, तो ज़मीन में डाल दिया। फिर चना पौधा हुआ, फिर चना उपजना शुरू हो गया। जब एक मुट्ठी चना उसने डाला तो उस साल उसका 5 किलो चना हुआ। फिर उस 5 किलो चना को सेफ रखा, अगले साल ज़मीन में डाला तो फिर वह 50 किलो चना हो गया और 50 किलो चना जब बीज दिया तो वह 5 क्विंटल चना हो गया। इस तरह करते करते 12 साल में उस शिष्य ने एक गोदाम चना भर दिया था 12वां साल में। जब उसके गुरुजी 12 साल के बाद पर्यटन के पश्चात वह गाँव लौटा तो अपने शिष्य के पास गया। पहला शिष्य जिसने कि चना मलमल के रुमाल में सोने के बक्से में रखा था, उसके पास पहुंचा और फिर वह गुरु अपने शिष्य से कहता है कि आज से 12 साल पहले जो चना मैंने तुमको दिया था वह दे दो। वह शिष्य जाते हैं, सोने के बक्से खोलते हैं और चना को उठाकर अपने गुरु को देने लगते हैं। लेकिन जैसे खोलते हैं चना तो ऐसा लगता था जैसे कि धूल बन गया है, सब घुन लग के पूरी चना बर्बाद हो गया था और धूल बन गया था। तो गुरु जी को बड़ा दुख हुआ, बोला कि मैंने तो एक मुट्ठी बढ़िया चना दिया था, लेकिन तुम जो वापस कर रहे हो यह तो घुना हुआ चना है और ना तो ये चना दिख रहा है पूरी तरह से, तो धूल के रूप में हो गया है। बड़ा दुखी हुआ उस शिष्य से। फिर उसे लगा कि चलो दूसरे शिष्य के पास चलते हैं। दूसरे शिष्य के पास गया और फिर उससे भी यही बात कही कि वह जो चना आज से 12 साल पहले हम दिए थे वह चना मुझे वापस दे दो। तब वह शिष्य अपने गुरु को ले जाकर पूरे गोदाम में घुसा देते हैं, बोलते हैं कि आपका चना ये रही। एक मुट्ठी चना जो दिया था गुरु, तो एक गोदाम भरा हुआ चना उसके शिष्य ने अपने गुरु को दान दे दिया, मतलब उसके बदले में दे दिया। उसके गुरु आश्चर्य में पड़ गया, बोला एक मुट्ठी चना का पूरी गोदाम भर दिया तुमने, ये कैसे किया। तब उसके शिष्य ने पूरी वृत्तांत सुनाया कि आप जो चना दिए थे वह मैंने मिट्टी में डाल दिया, उसी तरह उपजते उपजते एक गोदाम चना भर गया है आज। उसके गुरु बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि तुम्हारे जैसे काबिल शिष्य को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम बहुत जल्दी प्रगति करोगे और तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर जवाब में लिखिएगा और इस तरह की कहानी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी प्रोत्साहन बढ़ता रहे और इस तरह की कहानी आप तक लाता रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कहानी में।